अध्याय 4। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। आप मुझे यह भी बताएं कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत कर लिया, उन्हें क्या फल मिला। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, इस संबंध में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुराने समय में एक शिकारी निषाद नाम का था। वो बहुत सारे जीवों को मारता था, हिंसक था और बहुत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वो रोज वन में जाकर जीव जंतुओं को मारता और उनके द्वारा जो भी धन प्राप्त होता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। इस तरह उसने बाल्यावस्था से लेकर अपने पूरे जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया। जिस वन में वह रहता था वहां किसी को वो चैन से रहने नहीं देता था। इस तरह कुकर्म करते हुए उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता स्त्री सभी लोग भूख से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए तुम हमारे लिए भोजन की प्रबंध करो। उनकी बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण लेकर वन में जा पहुंचा और चारों तरफ किसी शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन संयोगवश उसे वन में कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के तट पर जा निकला। नदी के तट पर एक बेल का वृक्ष था। उसके ऊपर वो छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर देखने लगा कि कोई जीव पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ, उसी समय वहां एक प्यासी हिरणी पानी पीने आई। उसे देखते ही निषाद ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। उसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के हिलने से बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते और निषाद के पास रखा हुआ पीने का पानी वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस तरह भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा अपने आप ही हो गई। इस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के बाद निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। उधर हिरणी ने जब निषाद को देखा तो उससे प्रार्थना की कि हे निषाद, तुम मुझे जाने दो। तब निषाद ने कहा, हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनके खाने का बंदोबस्त करूंगा। हिरणी ने कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य है जो तुम मेरे को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करोगे। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे मारकर तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं। तब भी मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि तुम मेरी प्रार्थना सुन लो। हिरणी ने कहा, मेरे घर में छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, इसलिए यह मैं चाहती हूं कि मैं उन सबको बहन को सौंप आऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मैं अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस तरह निषाद ने उस हिरणी को घर जाने दिया और उसके पुनरागमन का इंतजार करने लगा। रात्रि का जब दूसरा प्रहर हुआ, उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां आ गई। निषाद ने उसे देखते ही उसे मारने के लिए धनुष उठाया। इस तरह कुछ और बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके द्वारा दूसरे प्रहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानावस्था के पूजन से भी असंख्य पाप नष्ट हो गए। इसी तरह दूसरी हिरणी ने भी पहली हिरणी की तरह निषाद से प्रार्थना की, हे निषाद, मेरा बड़ा भाग्य है जो तुम मेरे मांस द्वारा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करोगे। फिर भी मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊं, उसके बाद यहां आकर तुम्हारा शिकार बन सकती हूं। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर जाने की आज्ञा दे दी। उधर जब हिरणी देर तक घर न लौटी तो रात्रि का तीसरा प्रहर हो आया। तब हिरण उसे ढूंढते हुए चिंतातुर त्रिशातुर होकर नदी के पास आ गया। हिरण को देखकर निषाद ने अपने धनुष को फिर से खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ और बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस तरह तीसरे प्रहर का पूजन भी पूर्ण हो गया। जब हिरण ने निषाद को देखा तो प्रार्थना की,
हे निषाद, मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना। यह सुनकर निषाद ने कहा, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहां आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहां से गए, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के बाद अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। निषाद की ऐसी बात सुनकर हिरण ने कहा, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूं कि जो चाहे हो मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगा। यह सुनकर निषाद ने उसे भी जाने दिया। जिस समय घर पर हिरण और हिरणी सब एक साथ हुए और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई, एक दूसरे का हाल सुना, तो अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरणी सबसे पहले वधिक को विश्वास दिलाकर लौटी थी, वो अपने पति से इस तरह कहने लगी, हे स्वामी, सबसे पहले मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूं, आप यहीं रहकर बच्चों का पालन करते रहिए। दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी होती है, इसलिए मैं आपको न जाने दूंगी। मैं खुद वधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की बात सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए मैं अपने मांस से उस वधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही करती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कब रह पाएंगी। इस तरह उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया, तब वे सब के सब उस वधिक के पास पहुंच गए। अपनी माताओं और पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने सोचा कि जब हमारे रक्षक ही ना रहे तो हम किसके आश्रय पे जिएंगे। इसलिए वो भी उनके साथ निषाद के पास आ गए। जब निषाद ने उन्हें आते देखा तो पहले ही की तरह अपने धनुष को उठाया। तब और बिल्वपत्र और जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए और चौथे प्रहर का पूजन भी समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही वधिक के सारे पाप नष्ट हो गए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियों और बच्चों के साथ उसके पास आकर कहा, हे निषाद, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हमारा संहार कर लो। निषाद अपने मन में सोचने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वो मनुष्य से ज्यादा धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार हैं। न जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। ऐसा सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूं। जिस समय निषाद ने ऐसा कहा, उसी समय शिवजी उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने निषाद का हाथ पकड़ते हुए इस तरह कहा, निषाद, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया। अब जो चाहो मांग लो। भगवान शिव के श्रीमुख से यह सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना ही कह पाया, हे भगवान, मैंने आपके दर्शन करके सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूत भावन ने प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं अनेक वर देते हुए कहा, हे निषाद, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां राज्य करोगे। तुम्हारी अनेक संतानें होंगी और सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश देंगे। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव रूप धारण किया। उसके बाद वे शिव जी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के बाद भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए और लिंग रूप में वहीं स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
व्याधेश्वर शिवलिंग अर्वुद गिरि पर स्थित है। श्री शिव जी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध होकर श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा और समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करता रहा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिव जी की भक्ति प्रदान की और शिव जी के अनुग्रह से वह लोक में सभी तरह से सुख भोग कर अत्यंत में मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति पाई। सभी वेद और पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सारे व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है।